on Wednesday appear before the Lokayut police in connection with the ongoing probe against the alleged irregularities in the allocation of 14 compensatory sites by Mysuru Urban Development Authority to his wife Paravati. कर्नाटका में जो 5,000 करोड़ का मूड़ा घोटाला हुआ है उसमें सिद्धरमैया जी और उनका परिवार अक्यूज नंबर 1, अक्यूज नंबर 2 के रूप में आज शामिल है। उनके खिलाफ हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया है और अब लोकायुक्त ने भी उनको बुलाया है। इस्तीफा देने के बदले कर्नाटका के मुख्यमंत्री चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। और देखिए, कर्नाटका कांग्रेस एक भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है। मूडा स्कैम तो एक तरफ है, दूसरी तरफ 700 करोड़ का शराब घोटाला भी है। हमने देखा कि खड़गे जी ने किस प्रकार से एरोस्पेस लैंड स्कैम भी किया है जिसमें उन्होंने जमीन लौटाई है। हमने देखा है कांग्रेस के एक विधायक को करप्शन के मामले में कन्विक्ट भी किया गया है और अब और भी करप्शन के स्कैंडल्स हर रोज कर्नाटका से निकलते हैं। वहां पर लूट और झूठ की सरकार चल रही है, परंतु उनका इस्तीफा मांगने के बदले आज उनको संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी खुद अक्यूज नंबर 1 है नेशनल हेराल्ड घोटाले में। खड़गे जी के परिवार के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। तो जब खुद पर ही भ्रष्टाचार के आरोप हो तो दूसरों से इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं? आज सवाल सिर्फ इतना है कि कर्नाटका के सीएम, एक सिटिंग सीएम, लोकायुक्त के सामने पेश होंगे, इससे पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। परंतु कांग्रेस पार्टी चोरी और फिर सीनाजोरी में यकीन रखती है। The BJP trying to plunder the Jharkhand resources. Kharge in a press attack Congress President Mallikarjun Kharge. देखिए, आज झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की जो सरकार है वो दरअसल जे फॉर झोल और घोटाला, एम फॉर माफिया और एम फॉर मुस्लिम अपीजमेंट वाली सरकार है। और ऐसा भ्रष्टाचार का उन्होंने वहां पर पैमाना और रिकॉर्ड बनाया है कि उनके कई मंत्री जेल में हैं। जैसे औरंगजेब भारत की जनता को लूटता था, वैसे झारखंड की सरकार में भी एक आलमगीर आलम जो लूट लूट कर पैसों के पहाड़ उन्होंने खड़े कर दिए और आज वो भी जेल के अंदर है। हमने देखा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और झारखंड में आदिवासी समाज की रोटी, बेटी और माटी, इस पर भी एक प्रकार से हमला करने का काम जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने होने दिया वोट बैंक के चलते। झारखंड की हाईकोर्ट ने भी बताया कि किस प्रकार से आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है और वोट बैंक को किस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है। आज चाहे मुर्मू जी हो, चाहे वो सोरेन जी हो, ये सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आदिवासियों की जंगल, आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की रोटी, जॉब, माटी, अगर इसको बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। आज जनता झारखंड की समझ चुकी है कि आदिवासी विरोधी सरकार जो है जेएमएम कांग्रेस की है और उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। CPM accused PM Modi and Amit Shah of communal speech urged EC to take action. The CPIM on Tuesday accused Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Amit Shah of making communal remarks in poll-bound Jharkhand and asked the Election Commission to take an action against them. देखिए, ये दुख की बात है कि लेफ्ट पार्टी वाले वोट जिहाद के नारे को तो सेकुलर मानते हैं। ये दुख की बात है कि अगर कोई आकर कहता है कि मुस्लिम एक हो जाओ और हमें वोट दो, तब वो सेकुलरिज्म होता है। कोई कहता है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे ऐसा पोस्टर समाजवादी पार्टी लगाती है तो वो सेकुलर होता है। अबू आजमी की जो भड़काऊ स्पीच महाराष्ट्र में थी वो सेकुलर होता है। और अगर कोई मात्र इतना कह दे कि घुसपैठियों को जो संरक्षण मिल रहा है वो नहीं दिया जाएगा, अगर कोई मात्र इतना कह दे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो आज केवल भारत में नहीं बल्कि कनाडा और बांग्लादेश में भी हिंदू और सनातन धर्म के लोग समझ रहे हैं, तो लेफ्ट पार्टी को वो सांप्रदायिक लगता है। ये वही लोग हैं जो हिंदू समाज को, भारत के लोगों को लगातार बांटना चाहते हैं और वोट जिहाद के लिए वोट बैंक को एक करना चाहते हैं। और आज इसीलिए वोट जिहाद के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, पर बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे में उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। Karnataka vote flow. One Congress MLA warned Kharge to step in. Apparently, this group comprised the Supreme Court, Valgayanga Lingayat lawmakers who are worried
that the government has plugged into the way to handle the controversy in which way farmers were issued notice identify their lands and work properties. Nearly dozen of Karnataka Congress lawmakers are drafting a letter to the National President Mallikarjun Kharge seeking the top brass intervention to manage the work group. देखिए, अब किसानों के बाद कर्नाटका कांग्रेस के विधायक भी जान गए हैं कि वक्फ किस प्रकार से लैंड ग्रैबिंग करता है और कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से वक्फ के इस लैंड ग्रैबिंग कब्जा मानसिकता को संरक्षण दे रही है। और वो खुद अपने नेतृत्व को चेता रहे हैं, बोल रहे हैं कि वक्फ के साथ इस प्रकार से खड़ा होना ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसमें किसानों को और जो बाकी लोग जिनकी जमीन पर अतिक्रमण करता है वक्फ, वो लोग आज बहुत परेशान हैं। हमने देखा कि कर्नाटका में विजयपुरा में कैसे किसानों की जमीन वक्फ को दे दी गई। अभी वक्फ जो है वो 53 पुराने मॉन्यूमेंट्स को भी क्लेम कर रहा है। मतलब ये जो वक्फ की कब्जा करने की मानसिकता है, उसको संरक्षण जिस प्रकार से कर्नाटका कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी देती है, इसकी वजह से आज वहां की जनता खड़ी हो चुकी है। परंतु दुख की बात यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने पहले 95 और 2013 में वक्फ को असीमित अधिकार दिए, और आज जब वक्फ संशोधन किया जा रहा है तो जेपीसी में लगातार इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि उनकी मंशा है कि किसानों की सारी जमीनें छीनकर वक्फ के नाम, अपने वोट बैंक के नाम कर दिया जाए। आज कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या वो किसानों की इस प्रकार से जमीन वोट बैंक को देना चाहती है, या वो अगर संविधान में सही मायनों में विश्वास रखती है तो जो असीमित अधिकार केवल वक्फ को है, जो हिंदू समाज को, ईसाई को, जैन को, पारसी को नहीं है, क्या ऐसे असीमित अधिकारों पर नियंत्रण लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? Karnataka BJP raises 700 crore liquor scam, seeking excise minister ousted the BJP president B.Y. Vajendra. Also lambasted to the Congress for running a straggling extortion racket, accusing the Congress government of being involved in the 700 crore liquor scam. कर्नाटका को कांग्रेस पार्टी ने अपना एटीएम बना दिया है। कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्टाचार की दुकान है। मूडा स्कैम के बाद, बूढ़ा स्कैम के बाद, वाल्मीकि स्कैम के बाद, एरोस्पेस पार्क स्कैम के बाद अब शराब घोटाला। और देखिए, विडंबना की बात है कि इंडिया अलायंस की जब भी बात होती है तो कोई शराब घोटाला सामने आता ही है। चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो, चाहे छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल का शराब घोटाला हो, झारखंड में हेमंत सोरेन का शराब घोटाला हो, अब कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का शराब घोटाला। वहां के एक्साइज मिनिस्टर ने हजारों लाइसेंसेस पैसों के और रिश्वत की एवज में दिए, ये आरोप कर्नाटका वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने लगाया है, और वो भी सबूत के साथ। एक एक लाइसेंस का 70-70 लाख रुपए दिया गया, ये उनका आरोप है। तो इस लिहाज से ये 700 करोड़ का घोटाला है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है, लूट और झूठ। जनता के पैसे लूट लो, चाहे मूडा स्कैम हो, वाल्मीकि स्कैम हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, पानी, स्टैंप ड्यूटी के दाम बढ़ाना हो, या झूठे वादे करना जो कभी पूरे नहीं करना, जिस पर खड़गे जी ने भी कांग्रेस पार्टी को चेताया है। आज सवाल ये बनता है कि क्या राहुल गांधी और खड़गे जी शराब घोटाले में लिप्त इस सरकार के ऊपर कार्रवाई करेंगे, या जैसे मूडा स्कैम में इन्होंने आंख बंद कर ली, आंख मूंद लिए, वैसे शराब घोटाले में भी आंख मूंद लेंगे। वैसे कितनी विडंबना की बात यह भी है कि महात्मा गांधी जी शराब के खिलाफ थे, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी शराब के घोटालों में नए नए रिकॉर्ड स्थापित करती है। देखिए, आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है, और कहने को तो वो कुछ भी कह सकती है। एयर पोल्यूशन में एक समय पर पंजाब की पराली को रोज दोष देते थे। जब से वहां की सरकार उनकी बन चुकी है, तब से एयर पोल्यूशन का कारण कभी दिवाली को बताते हैं, कभी यूपी हरियाणा को बताते हैं, कभी इजराइल के और लेबनान के युद्ध को भी बता देते हैं। अब उसी प्रकार से यमुना जी की जो हालत हुई है, 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और आज हम देख रहे हैं कि जहां पर अरविंद केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड आकर बयान दिया था कि मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, 2025 तक यमुना जी को ऐसा साफ कर दूंगा कि आप थेम्स नदी की तरह इसको देखेंगे और डुबकी लगाएंगे। आज गोपाल राय जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग यमुना को गंदा कर रहे हैं और प्रदूषित कर रहे हैं। अरे गोपाल राय जी, यमुना जी तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर बह रही है,
और जो दिल्ली में स्ट्रेच है वजीराबाद से और ओखला से वजीराबाद का जो स्ट्रेच है, उस 2% के स्ट्रेच में 80% प्रदूषण होता है। आपके सुएज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जितना पैसा इसमें खर्च किया गया है उस पैसों का हुआ क्या, उसका जवाब देने के बदले जहरीली राजनीति दोषारोपण की, चाहे वो वायु प्रदूषण पर हो दिवाली को दोष देकर, या चाहे वो यमुना जी पर उत्तर प्रदेश को दोष देकर। अब छठ पूजा आने वाली है और छठ पूजा के समय पर भी देखिए कितना प्रदूषण है, कितना टॉक्सिक फोम है पूरी नदी पर। और यहाँ पर जब छठी मैया की पूजा करने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए पूर्वांचल समाज से खासकर महिलाएं आएंगी तो उनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। ये दरअसल आम आदमी पार्टी की सनातन विरोधी सोच है कि दिवाली पर भी पटाखों पर प्रतिबंध डाला और छठ पूजा भी ठीक से मनाने नहीं दे रहे हैं और उल्टा राजनीति कर रहे हैं हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के बाद। तो दिल्ली के जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने बोला है, आम आदमी पार्टी का अब्दुल्ला किया, उन्होंने बोला है केजरीवाल बहुत बड़े ड्रामेबाज है। दिल्ली का जो मॉडल है, जो दिल्ली के पहुंचा डेली लेवल हमारे ऊपर करप्ट है, इसमें सीधे सीधे आरोप लगाए हैं हमारी पार्टी पे और जबकि दूसरे स्टेट में ये आपस में कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता दिल्ली में हम साथ साथ है वाला था। अब चुनावों के बाद जब 0 सीट मिली तो वो हम आपके है कौन हो चुका है और बहुत जल्द अकेले हम अकेले तुम होने वाला है। ये इसलिए क्योंकि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देश का कोई भी हिस्सा हो, इंडी अलायंस के पास कोई मिशन विशन नहीं है। ये केवल अपने एम्बिशन, अपने करप्शन और अपने कंफ्यूजन को लेकर चलते हैं। अब दिल्ली में एक दूसरे को भरपेट गालियां दे रहे हैं। भाई 2-3 महीने पहले तुम लोग साथ में गले लगा लगा कर अब एक दूसरे को चल रहे थे। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की ड्रामेबाजी आज नजर आई? अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार आज नजर आया? अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया और प्रदूषण के नाम पर दिल्ली को गैस चेंबर बना दिया, यमुना जी को प्रदूषित कर दिया, ये आज नजर आया? चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर कम से कम एक बात स्पष्ट है, ये इंडी अलायंस नाम का मिथ्या है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है, पंजाब में इंडी अलायंस नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में तो हम देख ही रहे हैं, केरल में भी कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका वाड्रा के सामने लेफ्ट का प्रत्याशी है। तो ये इंडी अलायंस है कहां? ये इंडी अलायंस है नहीं कहीं पर भी, और इसका प्रमाण हर रोज एक नए अध्याय से मिलता है। आज आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी है, ये रोज एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। जब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो देश के लिए एक साथ कैसे आ सकेंगे, ये इसका भी एक परिचायक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।